हेलो एवरीवन। ऑफ लेट मुझे बहुत क्वेरीज आ रही हैं रिगार्डिंग सी एग्ज़ाम्स कि कैसे अप्रोच करना है और किस तरीके से उसको प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले तो सी एग्ज़ाम को एक हुआ मत बनाओ। इट्स जस्ट एग्ज़ाम। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड नॉट द होल लाइफ। ये पूरी ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी का एक हिस्सा है, एक अहम हिस्सा है जिसको हम ये बोल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको कूल माइंड रखना है, जितना काम आप रहेंगे बेटर है। और जब आप प्रिपेयर करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सिलेबस को 3 टाइम्स मान के चलो। मिनिमम 3 रिवीजन्स आर मस्ट। कि जब तक 3 रिवीजन नहीं करी है उससे पहले एग्ज़ाम में बैठने का कोई लॉजिक नहीं है। इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू। तो 3 रिवीजन्स आपने मान के चलना है कि सिलेबस जो भी आप चाहे एक ग्रुप दे रहे हैं चाहे 2 ग्रुप दे रहे हैं तो उसको इंटू 3 वो समझ के चलो। और दूसरी बात है, अपना स्टडी मटेरियल एक लिमिटेड रखो। एक पॉइंट होता है ना कि अगर आप एक चीज़ को 100 बार करो या 100 चीज़ को एक बार करो, क्या इंपॉर्टेंट है कि मतलब आपने एक चीज़ को 100 बार कर लिया तो आपके एकदम सिस्टम में वो घुल जाएगी, आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में भी आपको पता होगा कि वो कैसे करना है। आई एम नॉट सेइंग आप हर क्वेश्चन 100 बार करो, लेकिन जितनी बार उसकी रिवीजन कर सकते हो, जैसे मिनिमम 3 तो मैंने बताया ही है, लेकिन जितनी बार कर सकते हो। अगर मैंने सीरियसली बताऊँ तो मैंने क्या गलती करी थी एक दो बार कि जब मैं क्वांटिटी की तरफ चला गया था कि मेरे को सेल्फ स्टडी कर रहा था तो मुझे ये बुक भी करनी है, किसी ने बोला ये इस ऑथर की बुक ले ले, चल वो कर लिया, वो कर लिया, नेट पे सर्च मारा जिसकी रेटिंग अच्छी है वो बुक पढ़ ली। तो मुझे क्या हुआ, मैं पूरा हौच पौच हो गया कि हर ऑथर का मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था, मुझे पूरा किसी का भी नहीं पता था कि करना कैसे है। तो ये मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया था जिसके कारण मेरा एक अटैम्प्ट भी लगा था। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग करें, एक फ़िक्स पैटर्न पे रहें। क्या होगा पॉइंट्स में, अगर आप 50 70 80% तो आपका वही होगा जो आप कर चुके हैं, मतलब एक बुक फॉलो कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट का। अगर आप उसको फॉलो करते हैं, उसको 3 बार रिवीजन करते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार उसकी रिवीजन करते हैं, तो उसके अलावा क्या आएगा? 10% पेपर फालतू आएगा, 20% फालतू आएगा, उसके अलावा तो नहीं ना। 80% तो आपके हाथ में ही है। और जब आप पेपर दिखते हैं तो उससे पैनिक मत करिए। अगर पहला एक पॉइंट नहीं आता 100 पॉइंट में, 10 10 20 पॉइंट्स में एक पॉइंट नहीं आता, 19 तो आते हैं। आप उसको एक पॉइंट को देख कर आप उसमें टेंशन में रह के आप अपने 19 पॉइंट्स मत ख़राब करिए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले तो एक पर्टिकुलर अपना प्लान बना लीजिए। आप उसके बाहर नहीं जाएंगे कि आपका कोई दोस्त या कोई आपको नेट पे आप देखते हैं ये पढ़ लो वो पढ़ लो, कुछ नहीं। बस जो आपने फोकस बना लिया कि मुझे ये पढ़ना है, आप उसकी तरफ फोकस करिए, उसको ही रिवीजन बार बार करिए। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीए के एग्ज़ाम में। और उसके बाद आता है कि आपका जब आप लिखते हैं, जैसे कॉस्ट में लोगों को इशू आता है कि पेपर पूरा नहीं होता। मेरे कॉस्ट में 67 मार्क्स थे। तो क्या करा था, मैंने एक रजिस्टर बनाया था, मतलब हार्डली मैंने 3 या 4 रजिस्टर सिर्फ कॉस्टिंग के रखे थे कि जो मैंने लगाए होंगे, लिख लिख कर हर क्वेश्चन सॉल्व किया था। और मेरा फोकस सिर्फ स्टडी मटेरियल था इंस्टीट्यूट का। मैंने कॉस्ट के लिए कुछ बाहर से नहीं देखा, कुछ नहीं बढ़ा बाहर से। सिर्फ एक स्टडी मटेरियल जो इंस्टीट्यूट का था उसको मैंने फोकस करा कि इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल तो मतलब मस्ट है, अगर आप इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते। जो RTPs हैं आखिरी के 2 3 जो होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, और ये इंस्टीट्यूट का जो प्रैक्टिस मैनुअल हमारे टाइम में आता था, अब शायद स्टडी मटेरियल में ही आता है वो चीज़ भी। तो वो तो आप छोड़ ही नहीं सकते। इट विल बी अ बिग ब्लंडर अगर आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल को अवॉइड करेंगे। और उसको जितना क्लोजली हो सकता है मॉनिटर करो, जितनी बारीकी से उसको पढ़ सकते हो करो। जैसे मेरी बारी मुझे याद है कि डायरेक्ट टेक्स्ट में प्रैक्टिस मैनुअल होता था, तो उसमें मेरे ख्याल से मैंने कैलकुलेट करा था अराउंड 495 या 500 के आसपास क्वेश्चंस थे। तो मैंने उसको बनाया था कि 1500 क्वेश्चंस हैं मेरे जो मुझे करने ही करने हैं, अपार्ट फ्रॉम जो मैं बुक पढ़ रहा था, रेफ़र कर रहा था। तो उसको मैंने स्टडी मटेरियल को तो एक तरह से जितना बोल सकते हो कि अच्छे तरीके से उसको सॉल्व करा कि मुझे उसमें से कोई पॉइंट आए तो मेरा मिस ना हो, कि मैं ये गलती ना कर बैठूँ, काश मैंने स्टडी मटेरियल पढ़ लिया होता। तो ये आप इशू नहीं करना, ये अवॉइड करना। स्टडी मटेरियल तो करना ही करना है आपने। और जो भी आप कोचिंग करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोचिंग गलत है, मैंने सेल्फ स्टडी करी, मैंने कोचिंग नहीं करी, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोचिंग करना गलत है। लेकिन अगर आपको कोचिंग की ज़रूरत है, भरोसा है कोचिंग पे, तो तब करिए। लेकिन अगर आप ये मत सोचिए कि अगर आपका फ्रेंड कर रहा है तो मान लो वो, मुझे नहीं पता आजकल रेट्स क्या है, मतलब 15,000 टू 20 25 तक होगा जो मुझे आइडिया है। आई एम नॉट सो श्योर कि मैं किसी टीचर का नाम नहीं लूँगा, मुझे किसी वो नहीं पता कि मैंने किसी टीचर को फॉलो नहीं करा। तो आप ये सोच के बैठे कि आपके दोस्त ने करा है, अगर उसका हो गया या आपके सीनियर का हो गया, यार मैंने भी तो बिना कोचिंग के करा। कई लोग होते हैं जो बिना कोचिंग के करते हैं। ज़बरदस्ती कोचिंग में इसी कारण जाना कि एज अ फैशन के किसी और ने करा है तो आप करेंगे, तो वो ठीक नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। और
अपने दिमाग को ठंडा रखिए कि जो मुझे कहीं मैसेजेस आते हैं कि हमारे रिलेटिव्स हमें ये बोलते हैं, या रिलेटिव्स बोलते हैं बोलने, तो उनका वो काम है। ओपिनियंस लोगों के बदल जाते हैं, आपका सक्सेस आएगा, ओपिनियंस बदल जाएंगे। कुछ नहीं है उसमें कि आप उस चीज़ से मत सोचो कि कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपने उनको गलत कैसे प्रूव करना है। आपने अपने आप को सही प्रूव करना है, आप अपने लिए कर रहे हो। आप जब बने सीए बने तो या आपको सक्सेस मिला तो हर कोई आपके पास आपको ये तारीफ़ ही करेगा, कुछ गलत नहीं बोलेगा कोई आपके बारे में। तो ओपिनियंस चेंज हो जाते हैं सक्सेस के साथ। तो फोकस आपका सक्सेस होना चाहिए रादर दैन दूसरों का ओपिनियन क्या है। आप किस हालात में वो ज़रूरी नहीं है, आप उन हालात से लड़ कैसे रहे हैं वो ज़रूरी है। आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपकी सोच क्या है, वो इम्पॉर्टेंट है। कोई XYZ आके आपकी लाइफ को रूल नहीं कर सकता, ये आपकी लाइफ है और टेक चार्ज ऑफ इट। अपनी लाइफ के खुद ड्राइवर बनो, किसी को कोई हक नहीं है आपको ये आके बोले कि ये सही है ये गलत है, तू फेल हो गया या फेल हो गई, तूने अच्छा नहीं करा, तूने ये कर दिया। लेट देम स्पीक वट एवर दे वॉन्ट टू। आपको पता है आप क्या कर रहे हो, आपकी फैमिली को पता है क्या कर रहे हो, तो वहाँ पर फोकस हो। और ठंडा दिमाग, जैसे मैंने बोला कि काम माइंड, और ये जो आप फजूल में लिटिगेशन या ये सब चीज़ों में पढ़ते हो लास्ट मोमेंट पे, मैं नहीं बोल रहा कि ये गलत है सही है, लेकिन इससे ध्यान डाइवर्ट होता है। आप इस चीज़ में मत पढ़ो कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे। नॉर्मली मैंने ऑफ लेट 2-3 अटैम्प्ट्स में ये देखा है कि लोग यही सोचते हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे, एग्ज़ाम नहीं होंगे। मत सोचो उसके बारे में। आपका काम पढ़ना है, जो होना होगा हो जाएगा, आप सिर्फ पढ़ाई की तरफ फोकस करो। कोई ये बोलता है मार्किंग पैटर्न गलत है, कोई बोलता है ऐसा है वैसा है, यार लोग सीए बने ही है ना इस मार्किंग पैटर्न से, हर कोई फेल तो नहीं हुआ। या कोई इंस्टीट्यूट की आपसे कोई स्पेशल तो दुश्मनी है नहीं कि आपको फेल करेगा मार्किंग पैटर्न से। तो उस चीज़ के बारे में मत सोचो, आपका जो फोकस है वो पढ़ाई है, आप उसकी तरफ फोकस करो। लिख कर चीज़ें करो कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हो, कॉस्टिंग का हो गया या जो भी हो गया, वो लिख कर करो। बाकी अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन या और भी आप चाहते हैं कि मैं इस चीज़ के बारे में बात करूं, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं इसके बारे में और वीडियोज़ भी बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।